नमस्कार प्यारे बच्चों, वेलकम टू क्वांटम लर्निंग वाराणसी। मैं आपका अपना नीलेश सर। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप मेरा सभी बच्चा, सभी स्टूडेंट जो मुझे सुन रहा है मस्त है। ठीक है, तो आई होप जितने भी मैंने पिछले वीडियोस लाए हैं आपको सभी लोगों को बड़ा पसंद आया। और कुछ बच्चों के तो मुझे पर्सनली कमेंट्स भी आए कि भैया बड़ा मजा आ रहा है, एक बार में पूरा कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं आप, उसके बाद आप बोर्ड्स के प्रॉब्लम करवा रहे हैं, फिर आप नीट के प्रॉब्लम करवा रहे हैं, उसके बाद मेंस लेवल तक के प्रॉब्लम ले जा रहे हैं। देखो, एडवांस के प्रॉब्लम मैं ले जा सकता हूं, मैंने ऐसा कहा था कि मैं एडवांस के भी क्वेश्चन कराऊंगा, बट एडवांस के क्वेश्चन अभी मैं नहीं ला रहा हूं ना, क्योंकि उसमें बहुत सारे मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स लग रहे हैं, तो वो क्वेश्चन सीरीज लंबी हो जाएगी। ठीक, तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि इन वीडियोस को कम से कम समय का रखूं, जिससे आपका ज्यादा से ज्यादा टाइम ना लगे, ताकि तुम यहां से जल्दी से पढ़ के जाओ और फटाफट अपने जो बोर्ड्स के क्वेश्चन है, चाहे वो मेंस के क्वेश्चन है, चाहे वो नीट के क्वेश्चन है, आप उसको क्वेश्चन लगाइए कॉन्सेप्ट्स को पढ़ने के बाद। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो आज मैं आप लोगों के साथ में लेकर आया हूं बड़ा ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट है हमारे क्लास 12 का, जो मैग्नेटिज्म के बाद एक चैप्टर आता है जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं 1 मिनट लूंगा आपका कि ये एक्सप्लेन करने के लिए व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है? देखो, जैसे कि तुमने वो देखा होगा ना, इंडक्शन वगैरह, आप आग तो जलाते नहीं हो, फिर भी उस पर पानी गर्म हो जाता है जब आप इंडक्शन पे रखते हो। तो आपने क्या करते हो, एक पतीले को रखते हो अपने इंडक्शन के ऊपर रखते हो ना, तो सर ऐसा क्या होता है, ऐसा कौन सा करंट डेवलप होता है जिसकी वजह से वो गर्म होने लगता है, हीट डेवलप करने लगता है? ये कॉन्सेप्ट क्या है भाई? तो वही कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाने आया हूं इस लॉ के साथ। ठीक है, और इसमें हम और ऐसी ऐसी बातें समझेंगे कि ये जो करंट डेवलप होता है, कौन सा करंट डेवलप होता है, ये ऑल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, लगभग धीरे 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 हम इसमें सारी कॉन्सेप्ट्स को जड़ से पढ़ेंगे। तो पहला कॉन्सेप्ट, इस पूरे लॉ को जो संभाला है, जो पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को चला रहा है, उस कॉन्सेप्ट को बच्चा सबसे पहला नाम है हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स। समझे ना? उसको क्या कहते हैं? मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। सर ये तो देखा देखा लग रहा है भैया। क्या देखा लग रहा है? अरे सर भैया, आप लोग तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी तो पढ़ते थे ना। एकदम। क्या होता था इलेक्ट्रिक फ्लक्स? अरे भैया, फाई ई बराबर क्या होता था? ई डॉट ds cos थीटा होता था। मतलब हमारी जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल लाइन अगर किसी सरफेस के परपेंडिकुलर चली जाती थी, तो सरफेस के परपेंडिकुलर जिस सरफेस को हम एरिया मानते थे, और उस एरिया को एरिया वेक्टर कहते थे, जो लाइन, अरे हाँ या ना, गॉस मोजा को तुमने एरिया मान लिया ना, विच इज कॉल्ड एरिया वेक्टर। अरे ऐसा और नो, पक्का ना भाई? तो उसी एरिया से जो इलेक्ट्रिकल लाइन परपेंडिकुलर पास हो जाती थी, उसे हम कह देते थे फ्लक्स। बिल्कुल सही बात, जिसको हम फाई ई बराबर इंटीग्रल ऑफ ई डॉट ds भी कहते थे। भाई थीटा की वैल्यू 0 डिग्री लेते थे, cos 0 की वैल्यू 1 हो जाती थी, लिमिट लगा देते थे 0 से डी, मतलब ए तक, एरिया तक या एस तक लगा लेते थे। यही ना करते थे? हाँ भैया, यही तो करते थे भाई। सेम कॉन्सेप्ट यहां पढ़ने वाले हैं दोबारा। अब यहां पे इलेक्ट्रिक हटा के अगर मैं तुमसे क्या कह दूं, मैग्नेटिक की बात कर दूं, अब तुम इलेक्ट्रिकल लाइन को नहीं फेंक रहे हो, तुम किसे फेंक रहे हो? मैग्नेटिक लाइन की। जब नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन किसी सरफेस से पास होता है, तो परपेंडिकुलर पास हो जाने वाली लाइन क्या होती है? फ्लक्स में बदल जाती है। उसको हम क्या कहते हैं? मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। क्या भैया, तो सेम सेम पढ़ा रहे हो यार, कुछ नया पढ़ाओ। पढ़ाऊंगा बाबा, रुक जाओ, डोंट चिंता जिंदा। मान ले हमारे पास से कोई एरिया है जिसका टोटल एरिया ए है, ठीक? अब मैं तुझसे बोला कि इसमें से क्या हो रहा है, नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन पास कर रही है। मैंने बोला इधर से नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन निकलनी है, तो इधर से कुछ निकल जा रही है। बोलो हाँ या ना? इधर हमने क्या कर रहे हैं, कुछ नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस को डाल रहे हैं, इधर की तरफ निकल जा रही है। अरे हाँ या ना? तो भैया एक बात बताओ, इसका हम क्या करें, एक छोटा सा एरिया ले लें। अगर ये एरिया ए है, तो इसका छोटा सा एरिया हम क्या लग सकते हैं? डीए ले सकते हैं। अरे एकदम शानदार ले सकते हैं। तो कुछ ऐसी लाइनें भी होंगी जो इसके परपेंडिकुलर निकल रही होंगी। बोलो हाँ या ना? देखो, ये टकराएंगी नहीं, लेकिन फिर भी हमने बता दिया निकल रही होंगी, जिससे ये एंगल हमारा क्या बनेगा? थीटा बनेगा। ये हमारी क्या है? सॉरी, नॉट इलेक्ट्रिकल लाइन, दिस इज
मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो कि वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक, तो कॉन्सेप्ट ये कह रहा है कि जितनी मैग्नेटिक लाइन सरफेस से पास होगी और जो मैग्नेटिक लाइन इस सरफेस के परपेंडिकुलर पास होगी उसे हम क्या कहेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स कहेंगे। बहुत सिंपल सी अगर मैं बात करूं, इसका एरिया ए है और हमने किस पे काम किया, डी ए एरिया पे काम किया, तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी कितनी बनेगी भैया, डी फाई ही तो बनेगी। जब हम डीए पे काम कर रहे हैं तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी तो हमारी डी फाई ही ना बनेगी भाई। तो डी फाई इज इक्वल टू हम क्या कह सकते हैं, बी डॉट डी ए कॉस थीटा। ठीक है, बी परपेंडिकुलर, देखो लाइन कैसी जा रही है भाई, इस बात को ध्यान देना है, परपेंडिकुलर। ठीक है, आप लोग समझ लो। ठीक है, डी ए कॉस थीटा पक्का। हम सब जानते हैं कि हमारा थीटा क्या हो जाएगा, तो डी फाई इज इक्वल टू, चलो और चल देते, तो हमको मिलेगा क्या, मैग्नेटिक फ्लक्स की मिलेगी बी डॉट डी ए कॉस थीटा। इफ अगर मैं ये कहूं, पहली बात तो हमारा ये फॉर्मूला हो गया, डी फाई का फॉर्मूला तो यही हो गया, लीजिए भैया, कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं। ठीक है, डी फाई का फॉर्मूला आ गया। अगर मैं आपसे ये कह देता हूं कि इफ अगर हम थीटा की वैल्यू 0 डिग्री ले लें तो कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसी हो जाएगी मेरे भाइयों बहनों, मैक्सिमम हो जाएगी। डी फाई इज इक्वल टू बी डॉट डी ए हो गया, नहीं हो गया, बी डॉट डी ए हो गया पक्का भैया, ये भी फॉर्मूला आ गया। बोलो भाई, कोई समस्या वाली बात, नो समस्या। ये मैग्नेटिक, अरे देख फाई को ना धीरे से, मैं तुझे एक बात बताता हूं, अगर तुझे अपना सीबीएसई में नंबर नहीं कटवाना है, अगर तुम्हें सीबीएसई में नंबर नहीं कटाना है ना, तो इस फाई के नीचे छोटा सा बब्बा बी लिख देना, जिससे ये पता चलेगा कि आप मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात नहीं कर रहे हो। तो अगर मैं इसे क्या करूं, इंटीग्रल के फॉर्म में रख लूं, सिर्फ फाई की वैल्यू निकालना है, तो हम क्या कर लेंगे, अरे भैया फाई इज इक्वल टू क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी ए, अरे हाँ है ना, इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी ए कर देंगे। बोलो हाँ, लिमिट कहां से लगा देंगे, समझ आई बात, 0 से किसी ए तक की लिमिट लगा देंगे टोटल एरिया के रिस्पेक्ट में। अरे बोलो हाँ ना, तो दिस इज कॉल्ड अवर मैग्नेटिक फ्लक्स। सही है, बात समझ में आई, कोई कंफ्यूजन आई होप होनी भी नहीं चाहिए। भैया देखो, इसकी सीजीएस यूनिट क्या होती है एसआई यूनिट में, इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो होती है वेबर, इसकी एसआई यूनिट को बच्चे कहते हैं वेबर। ठीक, और जो हमारी सीजीएस यूनिट होती है, सी जी एस यूनिट होती है, उसे हम कहते हैं ग्लेन मैक्सवेल के दादा, मैक्सवेल, क्या कहते हैं, मैक्सवेल कहते हैं। तो एक बात याद रखिएगा, 1 वेबर, WB भी कहते हैं, 1 वेबर इज इक्वल टू 10 टू दी पावर 8 मैक्सवेल होता है। इस रिलेशन को याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, 1 वेबर का मतलब क्या होता है, 10 टू दी पावर 8 ग्लेन मैक्सवेल के परदादा। बोलो हाँ या ना, बात समझ में नहीं आई कि नहीं आई, अरे सर सॉरी, आई कि नहीं आई, बोलो कंफ्यूजन है क्या कोई, अगर किसी को कोई कंफ्यूजन होगा तो यार हमको बता देना। तो आसान भाषा में हम ये बोल सकते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स वो होता है कि जब किसी सरफेस से जितना नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस पास होता है और जो लाइन सरफेस से परपेंडिकुलर पास होता है, तो परपेंडिकुलर पास हो जाने वाली मैग्नेटिक लाइन को हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। एक बात बताओ भैया, हाँ या ना, सुनना मुन्ना, अगर मैं तुमसे ये बोलूं सर क्या मैग्नेटिक फ्लक्स नेगेटिव हो सकता है क्या, अरे बिल्कुल हो सकता है भाई, थीटा की वैल्यू 180 डिग्री कर दे, cos 180 की वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी। अरे हाँ या ना, नेगेटिव आ जाएगी ना, तो माइनस बी डॉट डी ए हो जाएगा। मतलब जहां जहां हमारा थीटा वेरी करता जाएगा, हमारी मैग्नेटिक फ्लक्स क्या करती जाएगी, वेरी करती जाएगी। इस बात को एकदम ध्यान में रख लेना है, अगर इस बात को ध्यान में नहीं रखा तो आप सवाल में फंस सकते हो। तो आपको सवाल के हिसाब से करना है, क्योंकि क्वेश्चन में जरूर आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, यहां तक सबको समझ आया पक्का। तो चलो एक एक्सपेरिमेंट की शुरुआत करते हैं, नहीं थोड़ा सा 1-2 केसेस और बता दे। चलो देखो, केस नंबर 1 बहुत ध्यान से सुनना। सपोज करो ये हमारे पास कोई बार मैग्नेट है और ये हमारा कोई कॉइल है जिससे इसकी दूरी x है। नॉर्थ साइड से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलती है। अगर हम बार मैग्नेट को इधर की तरफ लेके जाएंगे
तो इसके एरिया की वजह से मैग्नेटिक फील्ड में क्या आएगा, चेंजेस आएगा। ये वो केसेस हैं जिनमें हम मैग्नेटिक फील्ड के चेंजेस को पता कर पाएंगे, ये वो केसेस हैं जिनमें हमारा मैग्नेटिक फील्ड में कोई चेंजेस नहीं होगा। तो पहला केस क्या है भाई, पहला कंडीशन ये है कि अगर आप किसी बार मैग्नेट को किसी भी कॉइल के तरफ लेके जाएंगे तो उसकी मैग्नेटिक लाइन इससे इंटरसेक्ट करेगी, कटेगी, तो कटने की वजह से फ्लक्स जनरेट होगा। दूसरा पॉइंट, सपोज करिए ये आपका अंदर की तरफ इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड है बाबा, मैं गलत कलर तो नहीं ले लिया, नहीं चलो मैं ब्लैक ही ले लेता हूं, डोंट चिंता, ठीक है। यहां देखो, अगर मेरा, अरे काला पेन, अच्छा यो बात से, देख अंदर की तरफ मैग्नेटिक लाइन बनी है, ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन इनसाइड है, ठीक। मैं बहुत आराम आराम से पढ़ाऊंगा, ये टॉपिक भले लंबा चला जाए लेकिन समझना पूरा है सबको। ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन है इनसाइड की तरफ, ठीक। और ध्यान से समझना कि ये हमारा कोई एक रॉड है, ये ब्लैक वाला, ये क्या है, हमारा कोई रॉड है, ठीक है बाबा, बहुत ध्यान समझना। इस रॉड का ये वाला जो लाल वाला हिस्सा है, ये लेंथ L है, और इस रॉड को हम इधर v वेलोसिटी से मूव करेंगे। ध्यान सुनना, इस रॉड को अगर हम v वेलोसिटी से इसे मूव करेंगे तो भी एरिया मैग्नेटिक फील्ड को काटेगा ना, तो भी अगर एरिया मैग्नेटिक फील्ड को काटेगा तो मैग्नेटिक फील्ड कटने की वजह से फ्लक्स जनरेट होगी, ये एक केस है, ठीक। अब सोचो कि सपोज कर ये मेरा फोन है, सपोज क्या करना सर, मेरा ही फोन है और क्या, तुम्हारा थोड़ी है, लॉक खोल के देख ले, मैसेज वैसेज तो नहीं आया किसी का, तुम जिसका सोच रहे हो उसका नहीं आ रहा, ऐसा कुछ है भी नहीं, ठीक। घर से कॉल आया है, मैसेज आया, ये चेक करना पड़ता है, ठीक है। सुनो, तो अगर आप पूरा मैग्नेटिक फील्ड में हो, आपने इस फोन को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर डाला और फोल्ड को ऐसे घुमा रहे हो, ऐसे ऐसे घुमा रहे हो, ऐसे, तो जब आप ऐसे घुमा रहे हो तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन तो ऐसे जा रही है, और इसके अंदर क्या है, रॉड घुसा दिया, कॉइल घुसा दिया, प्लेट घुसा दिया, कुछ भी घुसा, मान लो मेटालिक प्लेट है, इसको घुसेड़ा और ऐसे घुमाया। जब आप इसको ऐसे घुमा रहे हो तो भाई इससे भी तो कट रही है, एरिया चेंजेस हो रहा है, नहीं हो रहा है भैया, एरिया के चेंजेस होने की वजह से इसमें भी क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होगी, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज आएगा। बट अगर आप इस केस को देखें, इसमें ना होगा, आप इसको अगर घुमाते ऐसे ऐसे रहिए तो भी नहीं होगा, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ले जाकर इसे स्टीयरिंग की तरह घुमाएंगे तो भी हमारे मैग्नेटिक फील्ड पे कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो सभी बच्चा इसको डायग्राम बना के जरूर लिख लेना, ये इंपॉर्टेंट है भाई, क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और मैं तुम्हें सही बता दूं, ये मेरे किसी भी जेई ऑब्लिक नीट और सीबीएसई वाले बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको याद रखना, ये केस कभी कभी आपसे किसी छोटे मोटे एग्जाम में डायरेक्ट भी पूछ सकता है, ठीक है। आई होप आपको ये बातें समझ में आई है। तो आगे चले, अगला जो हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है बाबा, उसको हम कहते हैं फैराडेज लॉ। देखो ये इतना बेहतरीन लॉ है ना, अगर ये लॉ ना होता ना तो आज हम जितनी बिजली देख रहे हैं ना, ये सब कुछ होता ही नहीं। अरे सर क्या बात कर रहे हैं, बिजली तो निकोलस टेस्ला देकर गए थे ना। भाई बिल्कुल तुम सही हो कि बिजली तो निकोलस टेस्ला चाचा देकर गए थे, लेकिन फराडे चाचा का भी कम योगदान नहीं है, फराडे चाचा का भी योगदान है, समझे हो। सुनो, एक्चुअली फराडे चाचा ने नई बात कही, फराडे चाचा ने, देखो फराडे पहले एक्सपेरिमेंट को समझो, उन्हें किया क्या, उन्होंने क्या किया, ये एक कॉइल ले लिया जिसमें करंट दौड़ा दिया, एक कॉइल सेटअप करके ले लिया, मान लो एक तार है, उनको तुम इसे मोड़ दिए, ठीक, बहुत ध्यान सुना, ठीक है। अबे हम तुमको समझाते हैं, रुको कैसे बता रहे हैं, कैसे समझाएं, सुनो, हाँ, स्प्रिंग है, स्प्रिंग मान लो, स्प्रिंग है, स्प्रिंग, एक मोटा सा सॉकर ले लो, हच हच करने वाला, ठीक है ना, स्प्रिंग ले लो, सॉकर। जैसे ही तुमने सॉकर लिया और सॉकर के दोनों एंड को किसी बैटरी से कनेक्ट कर दो, तो सॉकर के अंदर क्या है, अब चलो हम तुमको समझाते थे, हमको मालूम तुम्हारी दूर दृष्टि जाएगी नहीं वहां तक, काहे कि तुम तो साले इंस्टा वाले हो, है ना, तुम्हारी 30 सेकंड में रील देख देख के बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है।
तुमको चाहिए हर 30 सेकंड का कंटेंट, हम समझ गए हैं। आजकल का बच्चा 30 सेकंड वाला हो गया है, उसको मजा 30 सेकंड में चाहिए, तो उसकी जिंदगी की ऐसी तैसी हो जाएगी 30 सेकंड में। वो 1 घंटे का लेक्चर भी नहीं देख पाता है, और किताबों की तरफ तो वो जा ही नहीं पाता, उसको चाहिए 30 सेकंड में सारा माल। अभी एक वीडियो डाल दूं 10 घंटे, अरे 15 मिनट में कैसे करे फिजिक्स में टॉप, साला 1 मिलियन व्यूज। यहाँ मर मर के आदमी पढ़ा रहे, कोई व्यूज नहीं आ रही, हाथ डाले भाई साहब। क्या किया जाए, बच्चों का बर्बाद है सब। पढ़ाई लिखाई करो भाई साहब। तुम लोग देखो इधर, फ्लक्स को समझो। मान लो तूने एक स्प्रिंग ले लिया, ये बहुत बढ़िया एकदम मोटा सा दबा के एकदम खतरनाक वाला स्प्रिंग, ठीक है। स्प्रिंग का ये, इसको तूने क्या कर दिया, किसी सोर्स ऑफ बैटरी से कनेक्ट कर दिया, मान ले, ठीक। इसको तूने क्या कर दिया, किसी सोर्स से बढ़िया से कनेक्ट कर दिया, और जैसे ही तूने इसको करंट किया और उसमें से तूने बिजली दौड़ा दी, बिजली दौड़ा दी, करंट आई, तो इसके हर हिस्से में करंट डेवलप होने लग गया, बिल्कुल होने लग गया। अब तेरे जो हमारे फराडे चाचा हैं, फराडे चाचा को इतना मजा आया कि देखो हम कुछ नया करने वाले हैं। उन्होंने कहा कि फराडे चाचा और स्टेट चाचा से भिड़ने चले गए। कैसे भिड़े सुनना। और स्टेट चाचा ने हमसे ये कहा कि देखो अगर किसी भी करंट कैरिंग, हम कोई भी कंडक्टर को अगर करंट उसमें देते हैं तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी डेवलप होने लग जाती है। बहुत शानदार बात है, बिल्कुल सही बात। और स्टेट चाचा ने मैग्नेटिक कंपास से हमको बताया कि किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड बनती है। फिर मैग्नेटिक फील्ड कितनी बनती है ये बात हमको बायट सेवर्ट चाचा ने बता दिया। सब रिश्तेदार रहे, कहा बताया कितनी बनती है, dB = μ0/4 आइडियल sin थीटा बाई r² बनती है। किधर बनती है ये बात किसने बताया, उसने बता दिया, क्या नाम था, एम्पियर्स ने। एम्पियर चाचा आए, उन्होंने कहा किसी क्लोज लूप में इंटीग्रल के फॉर्म में बनती है B.dl। इतनी मैग्नेटिक फील्ड इधर इधर बनती है। और मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को बताने के लिए हमारे फ्लेमिंग वालों ने काम कर दिया। तो सब तो हो गया। अब उनके दिमाग में, हमारे फराडे चाचा के दिमाग में नया कॉन्सेप्ट ये आया कि जब इसमें मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रही है, मान ले इसमें कि इसके अंदर करंट भी डेवलप हो रहा है और मैग्नेटिक फील्ड भी डेवलप हो रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होने की वजह से उनके दिमाग में सुझाव सूझा कि अगर मैं एक छोटू सा बार मैग्नेट ले लूं और बार मैग्नेट को इसे पकड़ के इसके साथ इंटरसेक्ट कराऊं, मतलब तुम क्या करो, इधर भी मैग्नेटिक लाइन, इधर भी, ये हमारी आर्टिफिशियल मैग्नेटिक लाइन जो हमारी इसमें बह रही है, ये हमने ले लिया, सपोज कर ये हमने ले लिया हमारा बार मैग्नेट। तो इसके मैग्नेटिक फील्ड लाइन की वजह से, इसके मैग्नेटिक फील्ड लाइन में ये हमने नॉर्थ पोल रखा, इधर से भी मैग्नेटिक लाइन निकली और इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड है। करंट कैरिंग कंडक्टर में भी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। तो जैसे ही हम इसको पकड़ के अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर, बहुत ध्यान सुनना, जैसे ही इसको अंदर बाहर कराते जा रहे थे तो इसकी मैग्नेटिक लाइन इसके मैग्नेटिक लाइन से इंटरसेक्ट करती, लिंक्ड इंटरसेक्ट कर रही थी। बाबा देख ले, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद अ सर्किट। क्या कह रहा है स्टेटमेंट, व्हेनेवर द, कभी भी द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद अ सर्किट, जब सर्किट से इंटरलिंक करने लगती है, देन एन इंड्यूस्ड ईएमएफ, मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज प्रोड्यूस्ड। तब उन्होंने देखा कि एक नए प्रकार का फोर्स डेवलप हो रहा है, एक नए तरीके का करंट डेवलप होने लग जा रहा है। एक यहाँ पे लट्टू लगा दिया, बल्ब लगा दिया, CFL लगा दिया, जिससे जैसे जैसे ऐसे करते गए, जैसे ये अंदर, अरे यार सब तोड़ूंगा यार, तो एनर्जी लेवल खतरनाक है। तो जैसे ही हमने इसको अंदर की तरफ किया तो धीरे धीरे कर रहे हैं, तो बल्ब धीरे धीरे चल रहा है, तेज तो तेज बढ़ाते गए, तो जितनी तेज आगे पीछे करते जा रहे हैं, उतनी तेज एक फ्लक्स जनरेट हो रहा है, और जितनी तेजी से फ्लक्स जनरेट हो रहा है उतनी तेजी से एक नई चीज डेवलप हो रही है। उस नई चीज को कहते हैं इंड्यूस्ड करंट। अरे बाप रे बाप, ये कौन सा करंट है, वही तो मैं तुम्हें समझाने चाह रहा हूं। इनके मोशन और फ्लक्स के कटने की वजह से, ध्यान सुनना, इनके फ्लक्स के चेंज होने की वजह से एक नई चीज डेवलप कर जाती है, जिसे हम कहते हैं इंड्यूस्ड करंट या इंड्यूस्ड वोल्टेज। समझ भाई, सर ये कौन सा है, ये वो करंट है जो हमारे जनरेटर में पैदा होता है। भाई देखो सिंपल सी बात है, जनरेटर में तो करंट होता नहीं है, तो आप क्या करते हो, इसे पकड़ते हो, ध्यान सुनना, उनमें क्या होता है ना कि 2 प्लेटें लगी होती है,
दो बड़े बड़े बार मैग्नेट लगाए गए होते हैं। किस तरीके से मैं तुम्हें समझा देता हूं। देखो, एक हमारा ऐसा प्लेट होता है कंडक्टिंग, ठीक, और इसकी एक एक्सिस होती है, इसको हम घुमा देते हैं ओमेगा से, उस प्लेट की बात कर रहे हैं, और इसके इधर लगा देते हैं एक बार मैग्नेट नॉर्थ पोल, इधर लगा देते हैं बार मैग्नेट का साउथ पोल, तो इसके बीच में मैग्नेटिक लाइन हो जाती है। ध्यान सुनना भाई, मैं तुम्हें समझाने के लिए बता रहा हूं। इधर क्या हो जाता है, एकदम बेहतरीन सा मैग्नेटिक लाइन होता है। अब जैसे ही तुम क्या करते हो जनरेटर में, स्विच ऑन करके खट 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 चलाते हो, नहीं चलाते हो, तो तुम करते क्या हो समझना। जैसे ही ये प्लेट, अब सपोज कर ये है, अब जैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही है, मान ले मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही है जा रही है जा रही है जा रही है, तुमने क्या किया, प्लेट को खट 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 घुमाते चले जाते हो, तो बार 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 फ्लक्स चेंज होने लगता है। तो जैसे ही वो फ्लक्स चेंज होता है, फ्लक्स चेंज होते होते क्या करता है, वो करंट डेवलप करने लगता है। इसीलिए जब आप देखते हो तो जनरेटर वगैरह चालू होता है तो तक 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 ऐसे लाइट बंद होती है। फिर जब जनरेटर बंद होता है तो अचानक से, जैसे कि हमने स्विच बंद कर दी, जिस तरीके से हम स्विच बंद कर देते हैं तो लाइट चली जाती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसमें लाइट दक 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 ऐसे बंद होती है, जलती भी दक 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 ऐसे जलती है। बोलो बात समझ में आई नहीं आई? अरे हाँ या ना बोलना पड़ेगा भाई, सभी लोगों को कमेंट में बोलना पड़ेगा यार, कम से कम कमेंट करके मोटिवेट तो किया करो सामने वाले टीचर को, इतनी मेहनत से पढ़ा रहा हूं, ठीक है ना। तो इसकी वजह से एक करंट डेवलप होता है, जिस करंट को कहते हैं इंड्यूस्ड करंट। इंड्यूस्ड करंट डेवलप होता है। यही वो करंट है जो जनरेटर से, शादी वादी में जनरेटर से हमारे पूरे मंडप में, पूरे माहौल में करंट डेवलप होता है, जिसके लिए हम क्या कहते हैं, विच इज ऑल्सो हम कहते हैं कि वो जनरेटर में मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। समझ में आई बात? तो एक नए करंट को इस एक्सपेरिमेंट से जन्म आया, एक नई चीज हमें पता चली कि संसार में नॉर्मल करंट के जगह भी नॉर्मल V इज इक्वल टू आई आर या I इज इक्वल टू V बाई आर के अलावा भी एक नया करंट डेवलप होता है, जिसे हम कहते हैं इंड्यूस्ड करंट कहते हैं। ये बात हमारे फराडे के फर्स्ट लॉ में बताई गई। ये CBSE में बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इट्स इंपॉर्टेंट फॉर CBSE, बोर्ड में आता है 2 से 3 मार्क्स में, ठीक है। इस पे क्वेश्चंस भी मेंस में भी आते हैं, नीट में भी आते हैं, सब में आते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये तो बात आ गई सर, इंड्यूस्ड करंट डेवलप होता है। अब यही इंड्यूस्ड करंट कितना डेवलप होता है, अब बात आई कितना की। तो जब ये कितना की बात आई, तो कितना का मतलब होता है मैग्नीट्यूड, और किधर का मतलब होता है डायरेक्शन। तो वही सेकंड लॉ में हम क्या कहते हैं कि मैथमेटिकली अप्रोच को देखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड बनी तो बनी, बट कितना बनी, कैसे बनी, फुलौरी बिना चटनी कैसे बनी। तो देख, इन्होंने क्या कहा कि जो इंड्यूस्ड करंट होता है विच इज कॉल्ड E इज इक्वल टू, मतलब इज इक्वल टू तो हम नहीं कह सकते, इज प्रपोर्शनल टू डी फाई बाई dt कहते हैं, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। अब यहां पे देखो, बहुत जरूरी है B को लिखना, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज प्रोड्यूसेस द इंड्यूस्ड करंट। अब जैसे ही हम ये प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटाते हैं मेरे भाइयों बहनों, तो E इज इक्वल टू माइनस लगाते हैं N डी फाई बाई dt। अब फाई हमारा कैसा है, B है, ये तो याद रखने वाली बात है ना। सर ये माइनस क्यों लग गया, मैं बताता हूं, ध्यान से सुनना। इसको एक फॉर्मूला और हम लिखते हैं, फॉर्मूले के कई सारे वेरिएशंस हैं, जिसको कि हम E इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, माइनस N डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी, सॉरी डेल्टा टी भी लिख सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड भी। E इज इक्वल टू माइनस N फाई 2 माइनस फाई 1 अपॉन T2 माइनस T1 भी कर सकते हैं, इसमें कोई शक और संशय वाली बात नहीं है, सारे फॉर्मूले सही हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऑल द 3 फॉर्मूलाज आर सेम। अब ये बात निगेटिव की बात क्या है और कैपिटल N क्या है, सुनना मेरी बात। देखो, कैपिटल N इज द टोटल नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ अ कॉइल। कैपिटल N क्या है, किसी भी कॉइल में जितने नंबर ऑफ टर्न्स दिए हुए हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्न, जैसा कि आप सोलेनॉइड में पढ़े हैं,
उसी को हम क्या कहते हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्न, कैपिटल एन। बट ये जो माइनस सिग्नेचर है, माइनस साइन है, ये माइनस साइन हमें क्या बताता है कि इंड्यूस्ड करंट बना किससे, चेंज ऑफ फ्लक्स की वजह से। जब ये चेंज ऑफ फ्लक्स की वजह से इंड्यूस करंट बन जाता है तो इंड्यूस करंट बनने के बाद उसी फ्लक्स का अपोज करने लगता है। क्या करने लगता है, उसी फ्लक्स का क्या करता है, ये अपोज करने लग जाता है। अरे सर क्या बात कर रहे हो भैया, एकदम मतलब ये साला इंड्यूस्ड करंट बना किससे, चेंज इन फ्लक्स से, और इंड्यूस करंट खुद बनते ही बेचारे फ्लक्स का क्या कर देता है, अपोज। भैया से मैं तुमको नहीं जानत, मैं तुमको नहीं जानता, हु आर यू, हु हेल आर यू, समझे, समझ रहे हो ना। जैसा तुम बड़े हो गए, एकदम बढ़िया से बड़े हो गए, पढ़ा दिया गया, पेरेंट्स ने पढ़ा लिखा दिया, उसके बाद आजकल लोग क्या कर रहे हैं, अरे हम आपको जानते नहीं, आपने मेरे लिए किया ही क्या है, बाप से कह देते हैं क्या किया है आपने मेरे पास, पूछ के पैदा किया क्या हमको, क्वेश्चन है भाई लोगों का, क्या किया। तो जब बन जाते हैं, ये बोलने लायक हो जाते हैं, तो क्या कर देते हैं, अपोज करने लगते हैं। ये बहुत सत्य है जीवन का, जीवन की रियलिटी। आप जो जिससे बनता है वो उसी का विरोध करता है भाई, सच है। यहां सेलेक्ट हो जाएंगे, उसके बाद कहेंगे कौन नीलेश, अरे मैं तो ऑनलाइन पढ़ा था यहाँ मेरे इंस्टीट्यूट में बाबा, समझे। ये सब तो होता रहता है, क्या करें, खैर। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है टीचिंग इज द थैंकलेस जॉब, ठीक। टीचिंग प्रोफेशन इकलौता ऐसा प्रोफेशन है जो कि थैंकलेस जॉब है, जिसमें हम अप्रिशिएशन भी नहीं चाहते, और ये थैंक्स करोगे तो भी ठीक है, नहीं करोगे तो भी ठीक है, इट्स अ थैंकलेस जॉब। क्योंकि हम अपना सब कुछ समर्पित कर देते हैं किसी बच्चे के ऊपर, उसके बाद उसका करियर बने। हम तो हमेशा ही चाहते हैं कि किसी भी बच्चे का करियर बने, हमारे मन में ऐसा कोई द्वेष नहीं होता हमारे किसी बच्चे के लिए, पर साले बच्चे बर्बाद हो गए आजकल, पढ़ते ही नहीं, ठीक है। तो मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को यार, पक्का ना, कि ये जो इंड्यूस करंट बना है, ये बनते ही क्या करता है, फ्लक्स का अपोज करने लग जाता है। बोलो हाँ या ना, समझ में आई ना बात, समझ में आई तो थोड़ा शेयर वेयर किया करो लेक्चर को। मैं देखो, मैं कभी नहीं कहता कि लाइक करो, सब्सक्राइब करो, सभी लोग कहते हैं टीचर्स, मैं देखो कभी नहीं कहता, क्योंकि अगर तुम्हें मेरा काम पसंद आएगा तो भी ठीक है, नहीं आएगा तो किसी ना तो किसी को तो आएगा ही, क्योंकि मैं अपने बड़े शिद्दत मन से पढ़ा रहा हूँ आपको, ठीक है भाई, बड़ा ही एनर्जी लगा के पढ़ाता हूँ, बड़े खुश मन से पढ़ाता हूँ मैं, क्योंकि ये सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं, क्योंकि मुझे मजा आता है इसलिए मैंने टीचिंग चूज की, नहीं तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं मेरे पास और थे भी कि मैं चूज कर सकता था, बट मुझे पढ़ाने मजा आता है। एक कमरे में 20 30 40 50 बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते फिर लगा ऑनलाइन पढ़ा सकते, एक नई दुनिया आई, लगा कि उन बच्चों तक भी मैं हेल्प कर सकता हूँ जो इंस्टीट्यूशन नहीं आ पा रहे या किसी इंस्टीट्यूट में नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो मैं ये देखो शब्द नहीं बोलूंगा जिस चीज का लोग एक वो बना देते हैं, है ना, उस शब्द को लेके बहुत लोगों ने बहुत सारे प्रोपेगेंडेज बना दिए कि हम इनके लिए नहीं, मैं हर बच्चे के लिए हूँ, ठीक है। जिन्हें मेरी जरूरत है, जिन्हें हमारे सिस्टम की जरूरत है, मैं उनके लिए अवेलेबल हूँ, ठीक है। मैं कुछ ये नहीं कहूंगा कि मैं अमीरों को पढ़ाता हूँ या गरीबों को पढ़ाता हूँ, इन सबसे मेरा कोई लेना देना नहीं, ठीक है। और ये सत्य है कि हम ईमानदारी से पढ़ाते हैं, ये तो सच है, ठीक है, पक्की बात। यहां तक समझ में आ गया, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलो आगे चलते, बहुत बढ़िया, इसको याद रख लेना भाई, महा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, महा इंपॉर्टेंट। लोग इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट कह रहे हैं, मैं महा इंपॉर्टेंट कह रहा हूं, समझना बाबा इस बात को। चलिए भाई, अरे भाई ये सब क्या है, पहले कैसे लिखा है, तो ना अगला है भैया इंड्यूस्ड करंट। भाई करंट हम सब जानते हैं, अभी अभी तो निकाला, पोटेंशियल ई से लिखा जाता है। तो सुनो मेरी बात, इंड्यूस्ड करंट होता क्या है, हम जानते हैं आई इज इक्वल टू वी बाई आर होता है ना, तो हमने ई निकाल दिया जिसको कि हम ईएमएफ कहते हैं, तो यहां हो जाएगा इंड्यूस करंट इज इक्वल टू ई बाई आर हो जाएगा, बस। ये इंड्यूस्ड पोटेंशियल होता है, ठीक है बच्चा, इसको हम क्या कहेंगे, इंड्यूस्ड पोटेंशियल कहेंगे। बहुत ध्यान समझना, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। इंड्यूस करंट ये है, ये ओम्स लॉ से आया है, ये किसकी वजह से आया है, ओम्स लॉ की वजह से आया है। या तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और एक फॉर्मूला हम लिख सकते हैं इंड्यूस्ड करंट का, क्या लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी भी करते हैं, दोनों सेम ही है। अगर अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ देखोगे तो ये है,
बाकी अभी तो ये हमने पढ़ा जो हमारे फैराडेज लॉ से आया। चलो आगे करते हैं। नेक्स्ट आता है, अरे यार ये सब कहा है बाबा, हम लिखे हुए थे कहा पहले से ही। सही है, अच्छा मैं नोट कर रहा था ना तो वही, और भी तो कहीं नहीं लिखा है। सवाल अवाल तो नहीं करके बैठा हूं मैं, नहीं ना भाई ना। चलो इधर देखो, कोई बात नहीं। अब आते हैं हम किसके ऊपर बाबा, इंड्यूस चार्ज के ऊपर। आओ समझते हैं व्हाट इज इंड्यूस्ड चार्ज। बहुत सिंपल सी बात है, चार्ज क्या होता है। चार्ज का मतलब होता है, हम सब जानते हैं, आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी होता ही है, पक्की बात है। तो अगर मुझे चार्ज निकालना है तो क्या करेंगे, डी डी ओके सॉरी डी टी इंटू आई बराबर डी क्यू नहीं लिख सकते, बोलो हाँ। अब आई की वैल्यू हमने निकाल ली है ना, जिसको हम माइनस डी फाइव बाई डी टी कहते हैं, ठीक है। तो डी क्यू की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, डी क्यू इज इक्वल टू माइनस एन बाई आर लिख सकते हैं, माइनस एन बाई आर इंटू डी फाइव बाई डी टी, या हम इसको डी फाइव से मल्टीप्लाई कर देंगे, खत्म। तो ये हमारा क्या आ गया भैया, इंड्यूस्ड चार्ज आ गया। ठीक है, बहुत ध्यान समझना, इसे हम क्या कहते हैं, इंड्यूस चार्ज कहते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको याद रख लीजिएगा, छोटे छोटे फॉर्मूले ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो मेन जो समझना था वो हमें लॉ समझना था, ये सब तो छोटी छोटी वेरिएशन है, खाली फॉर्मूला पुट करते जाइए। अब अगला जो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन डाल रखा है आप लोगों के लिए, वो क्या है कि हाउ इंड्यूस करंट प्रोड्यूस, इंड्यूस करंट कैसे प्रोड्यूस करता है, ये एक इंपॉर्टेंट बात है। तो पहला पॉइंट इसको समझिए, मूविंग अ मैग्नेट टुवर्ड्स एंड अवे फ्रॉम द कॉइल। मैग्नेट को या तो टुवर्ड्स ले जाइए या तो अवे ले जाइए, लेकिन मूव कराएंगे तभी इंड्यूस करंट डेवलप होगा। दूसरा, चेंज द एरिया ऑफ अ कॉइल इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर क्या करेंगे आप, एरिया को बदल देंगे। दूसरा क्या, तीसरा क्या है, रोटेटिंग द कॉइल इन अ मैग्नेटिक फील्ड। देख ए भाई देख, ये तो मैंने तुझे बता ही दिया, देख ये तो मैंने पहले ही बता दिया। स्विचिंग करंट टू ईच नियरली, देखो म्यूचुअल इंडक्शन का एक छोटा सा केस होता है, ठीक है, जो एक प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल के बीच में होता है। इसको हम जब म्यूचुअल इंडक्शन की बात करेंगे तो उसमें हम इसको आपको पूरी तरीके से बता देंगे, ठीक। तो इतना घबराने वाली कोई बात नहीं है। तो चल आगे चले। अब आता है भैया इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, बड़ा ही साधारण सी बात है, समझ करो। इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, सुनना। मान लो आपके पास कोई क्लोज्ड एरिया है, ठीक है। अब इस क्लोज्ड एरिया के अंदर आपने क्या कर दिया, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करा दी। इस क्लोज्ड एरिया के अंदर आपने क्या करा दिया, मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर दिया, डेवलप करा दिया। इस क्लोज्ड एरिया में आपने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को क्या कर दिया, जीरो, अरे सॉरी क्या डेवलप करा है, मैग्नेटिक फील्ड। जबकि हम इसका सेंटर ले लें, क्या ये हमारा सेंटर, और यहां से यहां तक क्या मान लिया हमने, रेडियस आर मान लिया। तो भैया इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनेगी, भाई अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर देखो एक फोर्स लगता है ना, F बराबर Q इंटू ई। भाई इंड्यूस चार्ज आपने निकाल दिया, ई से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो होगा क्या, इंटीग्रल ऑफ किसका, इंटीग्रल इलेक्ट्रिक फील्ड का। हम जानते हैं कितना, ई डॉट डीएल होता है, जो किसके बराबर होगा, माइनस डी फाइव बाई डी टी के। तो इस रिलेशन से आप इलेक्ट्रिक फील्ड तक पहुंच जाएंगे। तो किसी क्लोज्ड वे में अगर आप क्या निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं किसी भी क्लोज्ड रूप में, इस सरफेस के अंदर की बात हो रही है। अब अगर बहुत लोग बाहर का भी निकाल सकते हैं, सर कोई दिक्कत है क्या, नहीं। आप एक काम करो, बाहर एक सर्कल कंसीडर कर लो कि भाई इतने एरिया में है, ये सेंटर से स्मॉल आर रेडियस मान लें, और हम यहाँ पे कंडीशन बना देंगे कि स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, तब की केस उठा के रख दीजिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आपको पता है, F बराबर कितना होता है, क्यू। तो इज इक्वल टू क्या होगा, F बाई क्यू नॉट। फॉर्मूला रख दीजिए, यू विल गेट योर आंसर, ये हमेशा रहेगा। बोलो यहां तक कोई बातें दिक्कत, संशय, समस्या है तो बताइए मुझे, नहीं। चले आगे की तरफ, लेकिन इस डेफिनेशन में देखिए, द लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड द क्लोज्ड पाथ इज नॉट जीरो। भाई देख लो, भाई साफ साफ कह रहा है कि इस लाइन इंटीग्रल के आसपास का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो जीरो नहीं होगा। दिस इंटीग्रल इज गिवन बाय, ये है, ये फॉर्मूला हमें इस फॉर्म में दे रखा है,
ठीक है, अगर आप अब आर की वैल्यू चाहिए तो आप कैसे निकालोगे, एरिया की वैल्यू रख दो ना भैया, पाई आर स्क्वायर, समझ रहे हो ना, वैल्यू डीएल की वैल्यू उठा के रख दीजिए कितना, पाई आर स्क्वायर में, और इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, यू विल गेट योर आंसर। वैसे इतना तुम पूछेगा नहीं अभी, स्कूल लेवल या बोर्ड एग्जाम में तो नहीं ही पूछता है। खैर चलो चले आगे, ये होती है हमारी इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो अब ये पॉइंट सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं पहले ही कर देता हूं, महा इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है बताता हूं, ये आप सभी लोगों के लिए एकदम महा इंपॉर्टेंट है। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि भाई यहां से डायरेक्ट सवाल आप याद कर लोगे, मतलब केसेस आपको याद होने चाहिए। देखो क्या कह रहा है, पहला क्या चेंजेस आएगा, दूसरा फाइनल फ्लक्स क्या बनेगा, चेंज इन फ्लक्स कितना रहेगा, समय कितना लगेगा, इंड्यूस जीएमएफ कितना होगा, इंड्यूस करंट कितना होगा, एंड इंड्यूस चार्ज कितना होगा, ये बताना है। कि अगर कहें कॉइल को टर्न करते हैं कितने डिग्री पे, 180 डिग्री पे, तो हमारा फ्लक्स कितना बनेगा, माइनस एनबीए बनेगा। अरे बी डॉट डी ए सही है, अरे मैंने पहले ही बता दिया था। देख फ्लक्स निगेटिव होता है अगर एंगल की वैल्यू कितनी हो, 180 डिग्री। देख चेंज इन फ्लक्स कितना होगा, 2 इंटू एन बी ए माइनस में, थीटा 180 की बात हो रही है इसलिए नेगेटिव, टाइम तो टी लगेगा, इंड्यूस करंट 2 एन बी ए बाई टी, इंड्यूस करंट भी इतना ही बनेगा, और इंड्यूस चार्ज कितना बनेगा, इतना बनेगा। बोलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर इसको हम 90 डिग्री पे करते तो भैया फ्लक्स जीरो, माइनस एन बी ए, टाइम टेकन टी, इंड्यूस जीएमएफ इतना, इंड्यूस करंट इतना, और इंड्यूस चार्ज इतना। ये याद रखना चार्ट को। अगर आउट ऑफ द फील्ड ले जाए तो फाइनल फ्लक्स जीरो, ये कितना, माइनस एनबीए के बराबर ही फ्लक्स बनेगा, टाइम इतना लगेगा, एनबीए बाई टी, एनबीए बाई आर टी, ये किस में चेंज हो जाएगा, आर इंटू टी में, और इंड्यूस्ड चार्ज कितना बनेगा हमारा, एनबीए बाई आर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ज है, ये आपको क्वेश्चन के लिए है। अगर ये आपको चार्ट याद है तो आप क्वेश्चन में आपको कोई भी प्रकार की, किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है भाई, कोई समस्या, नो समस्या। तो चलिए आगे करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो क्वेश्चन करने का तरीका को समझो, एकदम बड़ा ही मजेदार है। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, समझिए सभी लोग। अ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ कॉइल इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन अकॉर्डिंग टू द रिलेशन, फाई की वैल्यू आपको दे रखी है इतना, कैलकुलेट द इंड्यूस्ड करंट थ्रू द कॉइल एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। ठीक है, इफ द रेजिस्टेंस ऑफ अ कॉइल इज दिस, देखो आपको दे क्या क्या रखा है, सबसे पहले सोल्यूशन लिख लीजिए। फाई की वैल्यू दे रखी है, फाई इज इक्वल टू कितना है, 5t क्यूब प्लस 4t स्क्वायर प्लस 2t माइनस 5। ठीक है, और आपको क्या दे रखा है, नेक्स्ट आपको दे रखा है t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, और क्या दे रखा है, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 5 ओम दे रखा है, और हमसे पूछा है इंड्यूस्ड करंट। अब इंड्यूस्ड करंट का भाई मेरे जो फॉर्मूला होता है वो होता है I इज इक्वल टू ई बाई आर। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा है। तो अब देखो क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे सबसे पहले। क्यों करेंगे, क्योंकि ई निकालने का फॉर्मूला है हमारे पास डी फाई बाई डी टी। तो ये हमारे पास कितना हो गया, 15t स्क्वायर प्लस 8t प्लस 2। अब इन सभी जगह पे आप क्या रख दीजिए, t की वैल्यू 2 रख दीजिए। 15 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 8 इंटू 2 प्लस 2। तो ये जो आपके पास टोटल आएगा आई थिंक 78 वोल्ट के आसपास आएगा। तो ये आ गया आपके पास 78 वोल्ट। ठीक, तो अब आप इसमें उठा के रख दीजिए, ये हमारा कितना है 78 बाई 5 एम्पियर करंट आ गया भाई आपका। ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, बहुत ध्यान समझना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ रेक्टेंगुलर लूप ऑफ अ एरिया 20 into 30 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड इतना। देखो एरिया दे रखा है सेंटीमीटर में और मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है। ठीक है, तो नॉर्मल टू द फील्ड, नॉर्मल टू द फील्ड का मतलब क्या है भैया, फील्ड से नॉर्मल मतलब एंगल कितना है 90, 90 माइनस 90 जीरो। तो पहले वाले केस में आपको सिर्फ एंगल पे काम करना है। तो एंगल निकालने के लिए 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री बराबर कितना आ गया 0 डिग्री। तो हमें क्या निकालना है, निकालना क्या है, फ्लक्स ही तो निकालना है। तो फाई इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, फाई इज इक्वल टू
बी डॉट ए, यही ना इकलौता फॉर्मूला है, फाई इज इक्वल टू बी डॉट ए। तो फाई बी इज इक्वल टू बी डॉट ए कॉस क्या रखेंगे 0 डिग्री, कॉस 0 की वैल्यू 1, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया आंसर। दूसरा केस क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है दूसरा क्या है 30 डिग्री इंक्लाइन। तो सिंपल सी बात है 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री कर दीजिए तो कितना आएगा 60 डिग्री। यहां पे क्या रख दीजिए फाई बी बराबर बी डॉट ए कॉस 60 डिग्री। सीधा अगला केस हमसे क्या कर रहा है पैरेलल, मतलब 90 की ही बात कर रहा है, सिंपल सी बात है। तो 90 डिग्री की ही बात कर रहा है, तो 90 डिग्री में तो क्या हो जाएगा इस केस में, तो हमारा जो फाई मिलेगा हमें वो फाई बी इज इक्वल टू बी डॉट ए कॉस 90 डिग्री। मतलब यहां तो मैग्नेटिक फील्ड कितना हो गया, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स कितना हो गया 0 हो गया। बहुत ही खत्म, शानदार सा सवाल था। तेज करते हैं भैया सवाल। अगला सवाल क्या कहता है, अ कंडक्टिंग सर्कुलर लूप इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड। देखो इसके क्वेश्चन में क्या करना है, सबसे पहले गिवन रखना है सॉल्यूशन भाई। बी की वैल्यू कितनी दे रखी है 0.02 टेस्ला। somehow the radius of a loop is इतना। ए भाई यहां रेडियस नहीं दिया है, यहां पता क्या दिया है, ये dr बाई dt दिया है। कहे कि रेडियस वह चेंज हो रहा है और कितना कर रहा है 1.0 सेकेंड से। फाइंड द ईएमएफ, जबकि आपको रेडियस की वैल्यू कितनी दी है 2 सेंटीमीटर। बहुत ही प्यारा और बड़ी साधारण सा सवाल है। तो इसमें करना क्या है भाई, फ्लक्स निकाल लेंगे हम। कैसे निकालेंगे, फाई क्या होता है, फाई इज इक्वल टू बी ए होता है, कॉस 0 की वैल्यू रखेंगे, कॉस 0 की वैल्यू मैक्सिमम 1, तो फाई की वैल्यू क्या रख देंगे, बी की वैल्यू कितनी रखेंगे पाई आर स्क्वायर। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, पाई आर स्क्वायर ले सकते हैं ना, पाई आर स्क्वायर इंटू बी। भाई एरिया की जगह हमने रख दिया पाई आर स्क्वायर। तो अब आर क्या है, डी आर बाई डी टी है, तो अब उठा के यहां पे रख दे, डी आर बाई डी टी क्या होगा, वैल्यू उठा के रखे, बोलो सही जा रहे कि नहीं जा रहे। तो हमको ई निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ई इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी। अब डी फाई की वैल्यू क्या है, चलो भाई आगे चलते हैं, पाई आर स्क्वायर बी बाई डी टी। तो इसको क्या कर दे 2 पाई आर बी, यही ना आएगा 2 पाई आर बी इंटू डी आर बाई डी टी, डी आर बाई डी टी। तो क्या हम इस इक्वेशन से पूरी वैल्यू नहीं निकाल लेंगे, अब यहां से आप वैल्यू निकाल लीजिएगा। इसकी आंसर कितनी आएगी 2.5 इंटू 10 टू द पावर -6 वोल्ट के आसपास आएगा। सारी वैल्यू रख के सॉल्व कर देना, सारी वैल्यू आपको ऑलरेडी दे रखी है। ठीक, अगला सवाल करते हैं भैया। मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, ये क्वेश्चन ऑलरेडी नीट में पूछ चुका है, इस कॉन्सेप्ट पे नीट में पूछा है। चलो अगला सवाल, अगला क्वेश्चन हमसे बड़ा ही प्यारा सा सवाल है, करते हैं। देखो गिवन सबसे पहले लिख लें, अ कंडक्टिंग सर्कुलर लूप ऑफ फेस एरिया, मतलब इसमें जो एरिया दे रखा है वो दिया है हमें 2.5 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर स्क्वायर, प्लेट परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इतना। अच्छा देखो यहाँ पे जो आपको मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है ना, ये साइन और के फंक्शन में दे रखा है, कितना है 0.5 साइन 100 पाई टी टेस्ला। What is the magnitude of induced EMF at time t is equal to 0। मतलब कह रहा है t is equal to 0 पे आपको निकालना है। अब बहुत ही ध्यान से सुनना, इस सवाल के बारे में सोचना एकदम क्लियर कि हमें निकालने को कह रहा है व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। और हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है E इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी। तो उसके लिए हमें फ्लक्स का पता होना चाहिए। हम जानते हैं फ्लक्स इज इक्वल टू बी डॉट ए कॉस 0 डिग्री, तो यहां बी डॉट ए ले लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब बी डॉट ए है कि नहीं है, अगर मुझे बी डॉट ए दिया है तो हम ई की तरफ जाएंगे, ई इज इक्वल टू कितना होता है डी फाई बाई डी टी। अब सुनो, फाई हमारा क्या है बी डॉट ए, फाई हमारा क्या है
बी डॉट ए, तो ए को हम बाहर ले ले, ए को हमने बाहर ले लिया, dB बाई dt कर दिया। बोलो यहां तक किसी को कोई समस्या? आई थिंक dB बाई dt से वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि हम कह सकते हैं dB बाई dt हमें दे रखा है, तो अगर मैं कहूं dB बाई dt की वैल्यू हमें गिवन है कितनी, 0.5 साइन 100 पाई टी। भैया टाइम के ही फंक्शन में तो दे रखा है ना, तो इसको अगर हम डिफरेंशिएट कर दे तो ये हमें किसके रिस्पेक्ट में मिल जाएगा, कॉस, तो ये कितना हो जाएगा, कॉस में हो जाएगा ना अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं बी को। 0.5 कॉस 100 पाई इंटू टी, टाइम के फंक्शन में दे रखा है। अब आपको डी फाई बाई डी टी की नेट वैल्यू पता चल गई, तो डी फाई बाई डी टी ये है, एरिया हमें ये दिया है, तो हम निकाल नहीं रहेंगे। तो एरिया कितना है भाई हमारा, एरिया है हमारा कितना, 2.5 इंटू 10 टू द पावर -3, यही ना दिया है। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालने के लिए क्या करेंगे, ईएमएफ इज इक्वल टू, सिंपल सी अगर मैं आपसे बात करूं, क्यों, क्योंकि टी की वैल्यू क्या करना है, 0 रखना है। टी की वैल्यू, रुको बता देते हैं, थोड़ा सा हम और स्टेप्स को क्लियर लिख दें। देखो टी की वैल्यू 0 लिख ले और कॉस की वैल्यू 0 ले, कॉस की वैल्यू, कॉस 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। यहाँ पे कॉस 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो कॉस की वैल्यू यहाँ 0 रखेंगे और हम टाइम की वैल्यू क्या रखेंगे, 0। तो ये वाला फंक्शन 0, कॉस 0 1, तो कितना मिल जाएगा पे आपका जो फाई होगा, फाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, a इंटू 50 पाई। अब a की वैल्यू आपको दे रखी है, a की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 2.5 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू क्या हम कर देंगे 50 पाई। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो लगभग 1.25 पाई हमारा आंसर आएगा। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, ये भी देखो नीट का सवाल है भाई, और मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, ये तो हम कर चुके हैं सेम। इसको डिफरेंशिएट मारना है, टी की वैल्यू रख देना है, ईएमएफ आ जाएगा। उसमें देखो करंट निकालना था, यहाँ पे सिर्फ ईएमएफ तक ही निकालना, और ये नीट 2022 का सवाल है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा, बड़ा ही मजेदार टॉपिक था, काफी एनर्जी के साथ मैंने पढ़ाया भी, कोशिश भी की कि आपको अच्छे से समझ में आए, और ये बोर्ड्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, हर केसेस के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको अच्छे से आप लोग पढ़िएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, कोई एक नया वीडियो लेकर आएंगे नए कॉन्सेप्ट्स के साथ। तब तक के लिए ओके बाय।